अष्टांग योग का जो पहला अंग जम इसका व्याख्यान हो चुका है। जो दूसरा अंग है उसका नाम है नियम। तो नियम का मतलब जैसे यम का मतलब है उपराम, कि मन को सारे वृत्तियों से घेर करके उसको अपना अंदर लाना। तो ऐसे नियम का भी वही अर्थ है, परंतु जो विशेष रूप में मन को अपना अंदर लाना है और शारीरिक क्रिया रूप में जिसको जो पालन करना है, साधन करना है, तो वही जो है नियम बोला जाता है। और नियम का भी 5 उपांग है। उसका है कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 उपांग है नियम का। तो इससे पहला जो आता है शौच। शौच का मतलब है पवित्रता, शुचि का मतलब है पवित्र। तो शौच होना या पवित्र होना, तो जो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में और वाचनिक रूप में पवित्र बनाना, आपको पवित्र करना अपने आप को, तो वही है शौच। लेकिन उसमें जो सूत्र आता है 40वां सूत्र, उसमें कहा गया है कि जो शौच जो है स्वांग जुगुप्सा और परे असंसर्ग। शौचात स्वांग जुगुप्सा परे असंसर्ग। शौच द्वारा, शौच से क्या होता है ना, स्वांग जुगुप्सा, स्वांगो स्व अंग, अपना शरीर को, जुगुप्सा मतलब रक्षा करना। इसके जो गोप धातु है, तो इसका अर्थ है रक्षा करना, परंतु संस्कृत में जुगुप्सा का अर्थ घृणा अर्थ में व्यवहार किया गया है। लेकिन इसका 2 अर्थ होता है। एक घृणा अर्थ होता है और एक रक्षा करना, और जिसको रक्षा करना होता है, तो जो रक्षा करना अर्थ होता है, तो इससे क्या होता है ना, जब हमारा शरीर और मन, वाणी सब पवित्र हो जाता है योग द्वारा, तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो शरीर में जो शरीर को रक्षा करने वाला हजारों लाखों जीवाणु होते हैं, जीव कोष होते हैं, तो वो
बलवान हो जाते हैं और वो बलवान होने से ये शरीर निरोग होता है। परई असंसर्ग, परई की पर द्वारा, पर का मतलब जो अलग है, जो हमारे क्षति पहुंचाते हैं, जो बाहरी जीवाणु जो शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, शरीर में रोग सृष्टि करते हैं, तो वही जो बाहरी जीवाणु वो शरीर में प्रवेश कर नहीं पाते हैं। क्यों कि शरीर का जो है हमारे जीवकोश जीवाणु वो बलवान हो जाते हैं। तो ऐसे जो योग द्वारा, जो शुचि पवित्रता द्वारा उसमें अपना शरीर में ऐसे जो शक्ति जागृत होती है कि अपना शरीर स्वस्थ निरोग हो जाता है। परंतु जो व्याख्याकारों ने घृणा अर्थ में समझाया है, तो इसलिए लोग शरीर को जो है अनित्य, मलवाही और ऐसे समझकर शरीर को जो अनदेखा करने लगते हैं। और बहुत सारे योगी लोग भी ये जो शरीर के प्रति ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए वो लोग जो है क्षीण शरीर वाले होते हैं। तो शरीर, ये शरीर भी जो है ब्रह्म है, इसका ज्ञान जो उपनिषद में है, तो ये शरीर का जो घृणा अर्थ निकलते हैं ये गलत है। शरीर जो आत्मा वो बिना शरीर के रहता नहीं। हम पहले भी बोले हैं कि जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, चार अवस्था, ये शरीर के द्वारा ही आत्मा रहकर ये सारे प्रबंध करती है। तो जो ये शरीर है इसको जानना और शरीर को रक्षा करना ये योगी का पहला कर्तव्य होता है। तो उसमें जो योग में आगे बताएंगे कि जो प्रणव का जप है, जो प्रणव ओंकार का जप है, इसके द्वारा जो योगी जो प्रणव का जप करता है और चक्र भेदन क्रिया को करता है, तो उसके द्वारा उसका शरीर में जो पवित्रता आती है, वो उसका शरीर, मन, वाणी पवित्र हो जाता है। उसका मन पवित्र हो जाता है तो उसका शरीर में जो शरीर रक्षाकारी जो लाखों जीवाणु है वो सब बलवान हो जाते हैं और बलवान होने से ये शरीर को रक्षा करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए जो बाहरी जो जीवाणु, बाहरी जो शरीर को क्षति करने वाले, ये शरीर का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो शरीर जो है सुंदर और बलवान होता है। तो इस जो शौच जो हम लोग बाहरी शौच करते हैं, तो बाहरी शौच होने से भी जो शरीर निर्मल होता है। तो ऐसे अगर आंतरिक शौच जो प्रणव का जप और चक्रभेदन का क्रिया ये जो योगी करता है और शरीर का अंग अंग में जो उसका पवित्रता जगता है, तो
उसका शरीर जो बलवान सुंदर होता है। तो इस सूत्र में जो कहा गया है कि शौचात जो स्वांग जुगुप्सा, मतलब शौच के द्वारा अपना शरीर को रक्षा कर किया जाता है और शत्रु से बचाया जाता है। तो वही जो है शौच का अर्थ है। और जो योगी इसको जानता है, तत्व से समझता है, तो वो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में स्वस्थ होकर आनंदमय शांतिमय जीवन बिताता है। जय जय।